हे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिशारा क्लाउड किचन। सो यहाँ हो गई है मॉर्निंग की शुरुआत मेरी प्रेगनेंसी के पेपर से। पहले के थे, पुरानी यारी ताज़ा हो गई यार मेरी बहुत ज़्यादा सुबह सुबह ही। यहाँ शादिया कार्ड भी मुझे मिला था और फिर मैंने इनको बोला तुम पंखे साफ़ करो। शादिया कार्ड देख के मुझे याद आ गया तुम सबसे पहले पंखे साफ़ करो, ठीक है ना, और कुछ मत करो तुम। फिर ये घर सारा फैला हुआ था, तो उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोगों ने सारी सफाई करी है, क्योंकि संडे वाले दिन हम लोग सफाई करते हैं सबसे पहले, उसके बाद ही हम नाश्ता वाश्ता करते हैं। तो इन्होंने पंखा उनके साफ़ कर दिए थे, मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया था। फिर हमारे ऑर्डर आने हुए थे स्टार्ट, तो हमने ऑर्डर की प्रिपरेशन करनी कर दी थी शुरू मॉर्निंग में ही। और दोपहर के ऑर्डर थे हमारे, क्योंकि मॉर्निंग में हमने ऑर्डर लिया नहीं था। तो ये हम ऑर्डर देने जा रहे हैं सेंटर पार्क। काफ़ी टाइम बाद मैं इनके साथ ऑर्डर देने जा रही हूँ, क्योंकि मैं काम ही करती रहती थी घर के अंदर, मेरा बनाने का काम था और फिर डिलीवरी देने का भी ज़्यादा ऑर्डर होते थे, तो ये डिले करके जाते थे। तो आज मैं थी, तो नीचे से 3 ऑर्डर दिए आए थे और 1 ऑर्डर लास्ट था। तो फिर मैंने चलो मैं चलती हूँ दोपहर का, क्योंकि फिर उसके बाद डिनर टाइम स्टार्ट हो ही जाता, फिर मैं दूसरी प्रिपरेशन करती। और ये जैसे नीचे गई, ये फ़ोन भूल गए थे, फिर मैं वापस गई हूँ, जाके फ़ोन लेके आई हूँ। और लोग बोलते हैं लड़कियों का दिमाग कमज़ोर है, तो आप देख ही सकते हैं, कभी चाबी भूल जाते हैं, कभी चश्मा भूल जाते हैं, इनका तो हमेशा का यही है सीरियसली। फिर हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ पे ऑर्डर देने के लिए। और सीरियसली उस थोड़ी देर पहले का अगर मौसम के बारे में मैं बताऊँ ना, तो इतनी ज़्यादा उमस हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। और जैसे ही हम ऑर्डर देने निकले हैं ना, ऐसी आंधी तूफान आया है ना बाहर, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो। मतलब एकदम से चुटकी बजा के ये मौसम चेंज हुआ है बिल्कुल। अभी इतनी तेज़ धूप थी और एकदम से इतना नॉर्मल मौसम हो गया है। और इस टाइम पे ऐसा मौसम है, सुबह से तो हुआ नहीं, क्योंकि सुबह से ही हमारे यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ है कि लाइट गई हुई है और शाम तक नहीं आई थी, और मैंने बड़ी मुश्किल से गर्मी में खाना बनाया। ये है बैकएंड का रास्ता सेंटर पार्क का। सेंटर पार्क में आपने कभी मैंने वीडियो डाली होगी, तो हमेशा मैंने सामने से एंट्री ली है। तो ये बैक का रास्ता और ये शॉर्टकट है। तो ये मुझे यही बता रहे थे कि ये बहुत सही पड़ता है हमें। तो मैंने इनको बोला आगे से चलते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम आगे से जाते हैं ना फ्रंट से, तो कम से कम 3 से 4 एंट्री होती है, तो हमें रुक रुक के जाना पड़ता है। और हम बैकएंड से जाते हैं ना, तो एक ही एंट्री होती है, इसलिए हम प्रेफर ना बैकएंड साइड से जाना करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करवा रहे थे, और ये इसमें ना यार ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर लगता है मुझे, क्योंकि ना ये जो 15-10 मिनट जो यहाँ ख़राब होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है खाना ठंडा ना हो जाए। और लेकिन वैसे चलो ठंड का टाइम है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ठंड में जब 1 साल पहले ये सब करा था, तो ठंड में हमें बहुत ज़्यादा टेंशन थी ठंडे होने की। लेकिन अभी तो गर्मी है, बट फिर भी यार ये बहुत लॉन्ग टाइम होता है। फिर यहाँ हम पहुँच गए हैं ऑर्डर देने के लिए भैया के यहाँ पे। और जिनका ये ऑर्डर है वो भैया बहुत अच्छे हैं, मतलब ये मुझे बताते हैं कि भैया बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये उनका ऑर्डर कभी डिले करते नहीं है। और मैं सच बता रही हूँ, मैं कहीं पे भी खाली बैठती हूँ ना, मैं सबसे पहले मेरे दिमाग में यही चलता है कि मैं रात को क्या स्पेशल बनाऊँ, क्योंकि मेन्यू मेरे दिमाग में घूमता रहता है। तो जो चीज़ मेन्यू में है ना, मैं उससे बाहर भी हट के बना लेती हूँ कभी कभी। तो मेरी रेसिपी ऐसी चलती रहती है। तो ये तब तक आ गए थे सामने, सॉरी हंसते हंसते आए, मैंने पता नहीं क्या हो गया। फिर कैश लेके आए इन्होंने, मेरी मेहनत की कमाई मेरे हाथ में दे दी कि ये ले तेरी मेहनत की कमाई, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। मैं खुशी खुशी उठ के जाने लग गई। तो बोला रुक जा, भी किसी का ऑर्डर आया, मुझे मैसेज करने दे मेन्यू, फिर चलते हैं। फिर यहाँ थोड़ा सा इन्होंने मेन्यू वगैरह मैसेज वगैरह करा, हमने थोड़ी सी बात करी। फिर हम लोग रात का ही मुझसे पूछ रहे थे कि रात को क्या बनाएगी, थोड़ा तूने कुछ सोचा है। तो मैंने हाँ मैंने सोच लिया, तुम चलो जब बनेगा ना तब पता लग जाएगा। और मैं सच बता रही हूँ, मेरे को ना, मेरी अभी से नहीं, मेरी काफ़ी टाइम से आदत है, मैं जब भी कुछ भी बनाती हूँ ना, मैं किसी को नहीं बताती। खासकर चाहे मेरे हस्बैंड क्यों ना पूछ रहे हो मुझसे, मैं इन्हें भी नहीं बताती कि तू क्या बना रही है आज। मैं सीधा जब आधी प्रिपरेशन मैं कर लेती हूँ ना, उसके बाद ही मैं इन्हें कंफर्म करती हूँ कि हाँ मैंने ये सोचा है बनाने के लिए, तो आप तुम ना ये मतलब ये मेन्यू डाल दो। तभी मुझे भी ये चीज़ बोलते हैं, बोले कम से कम मुझे तो बता दिया कर। मैंने बोला नहीं यार, मेरी ये आदत है, अभी से नहीं, शादी से पहले भी आदत थी। जब भी मैं कुछ बनाती थी मैं शांति से बनाती थी, मैं किसी को ढिंढोरा पीटती नहीं थी मैं क्या बना रही हूँ। फिर उसके बाद मैं घर आई, घर आने के बाद सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज करे और मैंने आम खाया। मेरे को इतना मज़ा आया ना सीरियसली, बहुत सुकून से। जब मम्मी होती है ना, जियान तो था, जियान मम्मी के पास था, इसलिए मैंने बहुत सुकून से पहले आम खाया। फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन करी बिरयानी की। ये मेरा दूसरा नहीं शायद तीसरा है, तीसरा लॉट बन रहा है, वो भी ऑर्डर पे ही बन रहा है ये भी। तो उनको बहुत स्पाइसी खानी थी, तो मैंने ये अलग से उनके लिए स्पाइसी बनाई है, और काफ़ी स्पाइसी थी यार, जैसे मुझे पसंद है ना वैसे। और यहाँ मेरा चिकन लबाबदार हो गया था ऑलमोस्ट रेडी। ये चले गए थे इसका ऑर्डर देने, और इसकी पैकिंग की वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मम्मी पापा को जाना था, तो मम्मी पापा के सामान की पैकिंग करनी थी मेरे को। मम्मी और पापा चल पड़े हैं अब घर की तरफ। और मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना जब मम्मी पापा जाते हैं वापस घर, सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे ना मेरी बाजू कट के ना चली गई हो। और मेरे तो 1% मन नहीं करता इन लोगों को ना वापस भेजने का। मैं तो सोचती हूँ कि ना मम्मी पापा भी यहीं पर रह लो यार प्लीज़, लेकिन पापा की ड्यूटी भी है, 10 चीज़ें घर पे भी देखना होता है, तो इसी मारे फिर मैं कुछ बोलती नहीं
नहीं हूँ। फिर मम्मी पापा चले गए थे, मेरे को इतना इमोशनल हो रहा था ना उस समय। मैंने शिट यार, मैंने मेरा ना ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही चला जाता है जब ये जाते हैं तो। फिर उसके बाद ऊपर आया तो हमारे पास बिरयानी का एक ऑर्डर था और रात को एक चिकन का ऑर्डर था मेरे पास। उन्होंने बोला था उन्हें काफ़ी स्पाइसी खाना है, तो यही मैंने भी खाया है क्योंकि मुझे भी स्पाइसी पसंद था। तो मैं अपने मारे में बनाती नहीं हूँ, लेकिन मैं तो इतना स्पाइसी खाती हूँ ना, सीरियसली कोई खा नहीं सकता। तो मैंने इनका भी चिकन ना अपने हिसाब से बनाया था। मैंने तीनों हरी मिर्ची डाली थी इसके अंदर, खूब अच्छे से बहुत अच्छे से भुना था और ये बहुत टेस्टी बना था। मैंने चावल के साथ इसे खाया था और ये हमारा ऑर्डर लास्ट था, ये चला गया था 12:30 बजे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।